बहू इतना आगे बढ़ गए, ये देख के मुझको बहुत खुशी है। और सब लोग ऐसे आगे बढ़े, सब लोग डायमंड बने। वो सब लोग डायमंड बने। माताराम को और अब आप लोगों से भी दो शब्द जरूर है, तो नहीं दो शब्द अभी आप बोलेंगे। यहाँ कैसा महसूस हुआ आज अरुण जी ने इतना अच्छा कीर्तिमान रचा? यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लगा। हम लोगों का इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था कि हमारे बेटी और दामाद अच्छे हों, बढ़े, ऐसे सब लोग बढ़े। हमको बहुत खुशी है यहाँ के कि उनका सम्मान हुआ और डायमंड बने। हमको इस दिन का बहुत इंतजार था कि हमारे बेटी और दामाद बढ़िया डायमंड बने, इससे सब कोई बने। बहुत बढ़िया। और अब बाबूजी को कैसा महसूस हो रहा है, मैं जरूर चाहूंगा दो शब्द है तो आप इन बच्चों को प्रेरित करें कि आगे डायमंड कैसे बने। सभी को नमस्कार और प्रणाम। मैं चाहता हूं कि जैसे सब लोग सेफ साहब को जो ज्वाइन करके आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग भी सक्रियता के साथ बिल्कुल तन मन से लग जाएं और इसी तरह से डायमंड के लिए कोशिश करें। और प्रभु ने कहा सबको डायमंड में एक दिन बनना है, तो कृपया सक्रियता से निभाएं और अपने पथ की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी को मेरा बहुत 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 धन्यवाद कि आज सभी आप लोग यहाँ हमारी इस डायमंड शिप में आए और हमारे डायमंड शिप के साक्षी बने। थैंक यू। मैं कुछ बोलूं उसके पहले मैं सबसे पहले परमपिता परमेश्वर, अपने इष्ट देव, उनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। थैंक यू। उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा जो भी यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया और इतने अच्छे संस्कार दिए कि आज मैं यहाँ आके खड़ी हो सकी हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे मम्मी पापा का था। और मेरे पापा शुरू से बिजनेसमैन हैं और मैं बिजनेसमैन की बेटी हूँ, तो आज बिजनेस करके ही दिखा रही हूँ। तो थैंक यू पापा, आपसे मुझे प्रेरणा मिली। थैंक यू। फिर मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने सासू माँ का, जिनका सपोर्ट मुझे ऐसा मिला कि मुझे एक सास के रूप में नहीं, मुझे माँ के रूप में मिली वो। तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और प्रणाम करती हूँ कि धन्यवाद सासू माँ कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, आज मैं फ्री होके काम कर पाई। नहीं तो बहुत सारे लेडीजों को यही प्रॉब्लम होती है कि काम नहीं करने को मिलता, राइट। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ अपने ग्रेट अप्लायंस का, जो फ्रंट लाइन में बैठे हुए हैं, क्योंकि जब भी हम टूटे, कुछ भी हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुई, हर वक्त सपोर्ट के लिए हमारे महागुरु जी गुरु माँ और महागुरु जी गुरु माँ दोनों गुरु जी गुरु माँ सपोर्ट में हमेशा तैयार रहे, खड़े रहे, कभी भी हमें टूटने ही नहीं दिया। और आज उन्हीं की सपोर्ट का नतीजा है कि आज हम इस स्टेज में खड़े हुए हैं और आप लोगों के सामने डायमंड बन के खड़े हुए हैं यहाँ पे, सही है। तो कोटि कोटि धन्यवाद गुरु माँ, कोटि कोटि धन्यवाद गुरु माँ, प्रणाम गुरु जी। और उसके बाद मैं कुछ और बोलूं, मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने लाइफ पार्टनर मिस्टर अरुण गुप्ता सर जी का। इनका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज मैं खड़ी हूँ, मैं बात कर पा रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ इनके सपोर्ट की वजह से। क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ, घर से बहुत अच्छा सब कुछ था, पर मैं अकेले कभी नहीं चली थी, क्योंकि भाई लोग थे, कहीं भी जाना हो भाइयों के साथ गई, पापा है, सबका घर में इजली हो के मुझे मिलता था। मैं कभी ऐसे हुआ ही नहीं कि कभी अपना काम अकेले जाके की हूँ। पर सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर की बदौलत आज मैं हर काम अपने दम पे करती हूँ, अकेले चलती हूँ। जबलपुर जैसे शहर में रह रही हूँ, अकेले रहती हूँ, वहाँ पे सर तो फुल टाइम फील्ड वर्क में रहते, कहीं रीवा कहीं सतना, उनका तो कोई ठिकाना रहता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। हफ्ते 10 दिन में 1 या 2 दिन के लिए आते हैं। तो आज जो मेरे अंदर ये हिम्मत आई है, वो आई सिर्फ सर जी के बदौलत। तो रियली मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने लाइफ पार्टनर मिस्टर अरुण गुप्ता सर जी का, और भगवान से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतने अच्छे लाइफ पार्टनर दिए। थैंक यू।
उसके बाद मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करती हूँ अपनी प्यारी सी टाइगर टीम का, क्योंकि कहा जाता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है वो अकेले करने का बिजनेस नहीं है। सही है? क्या हम अकेले अपने दम पे डायमंड बन के यहाँ पे आ सकते हैं? नो, सही बात है, क्योंकि जब तक हमारी टीम जो है, ये प्यारी सी जो टीम है, इसका सपोर्ट नहीं मिलता तो हम इस स्टेज तक आ ही नहीं सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस प्यारी सी टीम का भी, जिनके सपोर्ट और लगातार सतत प्रयास की वजह से आज हम डायमंड बन के इस स्टेज में खड़े हुए हैं। धन्यवाद सभी का, थैंक यू। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, सही है? सबको एक ही प्रॉब्लम होती है, घर से निकलना है, बच्चे हैं, घर का काम है, करना है, करके निकलना है, कैसे होगा। बट मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। उसके पहले मैं वर्किंग करती थी, कंप्यूटर सेंटर 4 इंस्टीट्यूट थे हमारे, और सतना में जो इंस्टीट्यूट था उसमें मैं खुद पढ़ाया करती थी, राइट। उसके बाद मेरे 2 बच्चे, मैं उनको भी संभाला करती थी, और उसमें भी मैं टाइम निकाल के सेफ शॉप बिजनेस किया करती थी। सर जी अगर रीवा गए हैं तो सतना का पूरा सिस्टम मैं संभाला करती थी। अगर दिल में जोश है और कुछ करने का जज्बा है दोस्तों, तो हम करके दिखा सकते हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हमने ठान लिया तो वो ना कर सके। सही है? वैसे भी महिलाओं को झांसी की रानी कहा जाता है, सही है? एक अकेली महिला से पूरा अंग्रेज शासन हिल गया था, तो क्या हम नहीं कर सकते? कभी अपने आप को कमजोर नहीं मानना है। अगर ठान लिए हैं तो करके दिखाना है, और करके दिखा दिया है तो आगे भी आप सभी भी करके दिखा सकते हैं। सही है दोस्तों? अब क्या बताऊं, आपने अभी वीडियो में देखा शुरू से कैसे चैलेंजेस थे लाइफ में चैलेंजेस तो मेरे भी बहुत थे, सर जी के भी लाइफ में बहुत चैलेंजेस थे। सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए हम यहाँ तक आए। आपको बता दूं कि मैं कॉलेज भी जाती थी तो मेरे पापा जी बैठे हैं, पूछिए, मैं कभी अकेले नहीं जाती थी। मैं अपने घर से दुकान जाती थी, दुकान के बाद फिर भाई मेरा है, मेरे भाई 2 भाई हैं, दोनों में से कोई एक भाई मुझे कॉलेज पहुंचा के आता था। मैं कॉलेज से घर आती थी, तो कॉलेज से मैं दुकान आती थी, दुकान में आने के बाद भाइयों के साथ घर आती थी। पर धन्यवाद इस सेफ शॉप का, यहाँ की ट्रेनिंग का, कि आज मैं अपने दम पे पूरे जबलपुर शहर में रहती हूँ, और अपने बच्चों का जो भी काम है, पढ़ाई का है, बिजनेस का है, जो भी है, मैं खुद जाके करती हूँ। ये थैंक यू। ये जो चेंजेस आई है ना, ये घर बैठ के नहीं आई या बाहर रहने लगे इसलिए नहीं आई। ये चेंजेस आई है अगर तो सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप की बदौलत। दोस्तों, सेफ शॉप की बदौलत। तो सेफ शॉप के लिए तहे दिल से जोरदार तालियां। थैंक यू दोस्तों। बहुत सारे चैलेंजेस आए। जब हम लोग शुरू में ज्वाइन हुए थे, उस समय ट्रेनिंग के लिए पेमेंट नहीं था, और आप लोग को बता दूं हमारी लव मैरिज है, लव एंड अरेंज। सही है? अगर लव मैरिज होती है तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे कदम जो है ना वो फूक फूक के रखने पड़ते हैं। अगर हमारे पास कुछ नहीं भी है तो ना हम ससुराल में बता सकते हैं, ना हम अपने मायके में बता सकते हैं। सही है? कुछ ऐसी कठिनाइयों से हमारा जीवन जो है वो चल रहा था, और मैं प्रेग्नेंट हो गई। उस समय मेरी बेटी पेट में थी। अब होता है डिलीवरी का टाइम बहुत नाजुक टाइम होता है। उस समय हमारे पास पेमेंट नहीं थी कि हम डिलीवरी जो है वो अच्छे से करा पाएंगे। हमारी मऊगंज में जमीन थी। सर जी वो जमीन जो है जितने में लिए तो उतने में ही बेच दिए, कि आगे जो खर्च होने वाला है वो खर्च हम कैसे उठाएंगे, कैसे करेंगे, खर्च तो होना ही है। सही है? और आज के डेट में डिलीवरी होना यानी 50-60 हजार रुपए लेके रखना। सही है? हमने इस तरह से किया, उसको बेच दिया। धीरे धीरे सारा जो मैनेज हो रहा था, कंप्यूटर सेंटर 4 थे हमारे, कहने को थे इंस्टीट्यूट 4 थे, पर इतनी सारी चैलेंजेस थी कि थोड़ी सी भी छोटी सी भी चीज लेनी होती थी तो बहुत सोचना पड़ता था, बहुत एडजस्ट करना पड़ता था। हमें कुछ भी लेना है 10 बार सोचते थे, यार ये 100 रुपए की चीज है, 200 की चीज है, लूं कि नहीं लूं। पर धन्यवाद सेफ शॉप का, आज की डेट में 1000, 10,000, 20,000 की भी चीजें होती है, कपड़ा होता है, लेना होता है, कोई सोचना नहीं पड़ता, बस लिया और चल दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। चैलेंज भरी लाइफ थी। इसी तरह से बहुत ज्यादा चैलेंज आ गया। बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, बड़ी हो रही है तो जहां हम रह रहे हैं आस पड़ोस में लोग भी रहते हैं। सही है?
पड़ोसियों के बच्चों के खिलौनों को देख के रोया करती थी तो उसे समझाते थे नहीं बेटा अभी रहने दो, बर्थडे में देंगे। पर भगवान का धन्यवाद है बेटी मेरी बहुत समझदार, शुरू से वो मान जाया करती थी। पर दिल में अपने तो ठेस पहुंचती है ना कि मेरा बच्चा मुझसे मांग रहा है और मैं नहीं दे पा रही हूँ। उसी समय जब हमें सेफ शॉप का प्रोग्राम देखने का मौका मिला तो मैंने, मेरे हस्बैंड, हम सर जी ने और मैंने, हम दोनों ने एक साथ इस प्रोग्राम को देखा था और उसी समय तुरंत डिसीजन लिया था। एक भी मिनट नहीं लगाया था ये सोचने में कि ये बिजनेस करें या ना करें। क्यों? क्योंकि कोई ऑप्शन था ही नहीं कि लाइफ में यू टर्न आ सके और हम अपनी जिंदगी जो है वो रॉयल तरीके से जी सके। राइट? हमने तुरंत फॉर्म को साइन अप किया और पैसे तो रखे ही थे, जमीन बेच के बचे हुए थे जो, और उससे तुरंत डीडी लगा दिए, बिल्कुल किसी से न आगे सोचना न पीछे, और काम करना शुरू कर दिए। दोस्तों आज उसी का नतीजा है कि आज हम बहुत ही शानदार जिंदगी जी रहे हैं। जहां सोचना पड़ता था छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आज लाइफ जो है वो बिल्कुल से बदल गई है। बहुत ही खुशियों भरी जिंदगी है, एक रॉयल जिंदगी जी रहे हैं। तो धन्यवाद सेफ शॉप का, महागुरु जी लोग का, क्योंकि हर समय जब भी हम कमजोर पड़े महागुरु जी लोग का साथ मिला, सानिध्य में आए, समझाया नहीं मैडम आज चैलेंज है, कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद देखिएगा। और यही वो हौसला मिलता रहा जो हमें टूटने नहीं दिया। राइट? तो एक बार मैं फिर से महागुरु जी और गुरु माँ जी लोग को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आज रियली उन्हीं की सपोर्ट की वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं। दोस्तों एक समय ऐसा भी आया जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी और दिशा ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम लेने जाना था सर जी को, और लास्ट टाइम चल रहा था, यानी मेरा 9वां महीना पूरा होने वाला था। और सर जी इसी दुविधा में थे कि मैं ट्रेनिंग में जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि दिशा ट्रेनिंग सब लोग जानते हैं 1-2 दिन की नहीं होती है, 4 दिन की होती है, और आगरा जाना सही है, यानी पूरे 1 हफ्ते लग ही जाते हैं। उस समय मैंने सर जी से कहा आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं यहाँ हूँ, मैं संभाल सकती हूँ, जो होगा देखा जाएगा, पहले तो आप जाके ट्रेनिंग लेके आइए। और भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि सर के आने के दूसरे दिन बाद मुझे लेबर पेन हुआ और मैं फिर एडमिट हुआ, मेरा बेटा हुआ। थैंक यू। तो ये जो हुआ ये सिर्फ और सिर्फ विश्वास की बदौलत हुआ। हम अवचेतन मन की शक्ति पढ़ते हैं, सीक्रेट देखते हैं, उसमें बस एक ही चीज बताई जाती है, विश्वास। तो ये जो हुआ ना, ये हमारे विश्वास की वजह से हुआ कि हमारा जो है, हम इसी बिजनेस से है और हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, करेंगे और करके दिखाएंगे। पहले दिन जब हमने बिजनेस देखा था और किसी डायमंड की वो चल रही थी, वीडियो चल रही थी, और हमारा क्या था कि जब हमने इस बिजनेस में ज्वाइन हुए थे, हमने अपनी टीवी जो है वो बंद करा दी थी। हमारी टीवी जो है वो टोटली बंद हो गई थी, हमने उसको रिचार्ज कराना बंद कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ चला करती थी तो लैपटॉप में सेफ शॉप का वीडियो, उसके अलावा कुछ भी नहीं चलता था। सेफ शॉप पर डायमंड रिकॉग्निशन है, कोई भी और फंक्शन हो रहे हैं, हम बस यही देखा करते थे। तो मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं डायमंड की एंट्री देखती थी, डायमंड रिकॉग्निशन देखती थी, तो बस एक ही विचार आता था, ये दिन हमारी जिंदगी में भी आएगा। ये जो दिन है, ये जो रिकॉग्निशन है, एक दिन जरूर हमारी जिंदगी में आएगा। और आज वो दिन आ गया, मुझे तो बहुत खुशी हुई। और आप लोगों को आज कैसा लगा ये रिकॉग्निशन देख के? विश्वास रखिए दोस्तों, जब ये दिन हमारी जिंदगी में आ सकता है तो आप सभी के भी जिंदगी में ये दिन जरूर आएगा। बस थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। और यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ पे बैठा हर एक वो व्यक्ति जो इन सारी चैलेंजेस को फेस कर लेगा, वो एक दिन इसी स्टेज में आएगा और इसी स्टेज में महागुरु जी गुरु माँ उनको डायमंड के लेवल पे रिकॉग्नाइज करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मैं तो बस यही कहूंगी, सेफ शॉप से बढ़ के और कोई बिजनेस नहीं है। सही है, हम कोई भी बिजनेस करेंगे बहुत पैसा कमाएंगे, मुझे पता है, लाखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति कुछ भी बन जाए, पर जो ये सम्मान आज यहाँ हुआ मेरी वजह से, मेरे पूरे ससुराल के लोगों का, मेरे मायके के लोगों का, आज सभी का सम्मान हुआ सिर्फ एक व्यक्ति के करने की वजह से। सिर्फ सर जी आज आगे बढ़े, सर जी के साथ, उनके साथ कदम से कदम मिला के मैं भी चलने की कोशिश की, जहां हो सका हर कदम पे उनके साथ देने के लिए खड़ी थी।
तो आज इसी का नतीजा है कि आज पूरा परिवार रिकॉग्नाइज हुआ। सही है। बाकी और कहीं ऐसा नहीं होता कि हम कितना भी अमीर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये सम्मान अपने साथ पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को दिला सके। राइट। तो रियली मैं तो बहुत धन्यवाद करती हूँ शेफ शॉप का, महागुरु जी लोगों का और डायरेक्टर्स का, उनकी इतनी बड़ी सोच का कि आज उसकी वजह से एक जमीनी स्तर का व्यक्ति जो जमीन से होता है और आज उठ के कमल की तरह खिल के आज ऊंचाइयों में पहुंच जाता है। राइट। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। रियली शेफ शॉप इज मैजिकल, मैजिक है ये हम सबके लिए। जो सर जी को मैं पहली बार गई थी, भोपाल में फंक्शन था और सर जी की स्पीच चल रही थी और सर जी उस समय एक स्टोरी सुना रहे थे। वो स्टोरी रियली मेरे दिल में बैठ गई थी और मैंने कहा कि रियली अब तो करके दिखाना है। सर जी बोल रहे थे कि ये जो शेफ शॉप है ना, ये गरीबपुर से अमीरपुर जाने की ट्रेन है। कौन सी ट्रेन है? गरीबपुर से अमीरपुर जाने की ट्रेन है। इस ट्रेन में जैसे जब हम ट्रेन में बैठते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे स्टेशन भी आते हैं। राइट। अगर हमें रीवा से बैठे हैं, जबलपुर जाना है, दिल्ली जाना है, कहीं भी जाना है, उस ट्रेन में विश्वास करके अगर हम बैठे हैं, ट्रेन लेट भी हो रही है, 2, 4, 6 घंटे भी लेट होती है, कभी कभी होती है ना ठंड के समय, कभी कभी होता है कि 12-12 घंटे ट्रेन लेट हो जाती है। तो क्या हम ट्रेन से उतर के नीचे चले आते हैं? नो। हम छोटी सी जर्नी करने के लिए उस ट्रेन पे बिलीव करते हैं। ये 10 घंटे लेट है, 12 घंटे लेट है, लेकिन हम दिल्ली जा रहे हैं तो पहुंचेंगे जरूर। तो फिर हम शेफ शॉप में क्यों नहीं कर सकते दोस्तों? क्यों? थैंक यू दोस्तों। जिस तरह से अगर हम उस ट्रेन में बिलीव करके बैठे रहते हैं, उसी तरह से इस गरीबपुर से अमीरपुर जाने वाली शेफ शॉप ट्रेन में बैठ गए हैं। बहुत सारे स्टेशन आते हैं, बहुत सारे पहले उसमें तो पहला स्टेशन आ जाता है, कुछ काम हम अगर कर लिए, कोई लेवल अचीव कर लिए, तो ईगो का। राइट। जब ईगो का स्टेशन आ गया, कोई लेवल आ गया, हमारा किसी लेवल पे पहुंच गए, तो हमें बड़ा ईगो हो जाता है। अरे अब तो हम ये लेवल पे आ गए, अरे अब हम तो लीडर हो गए, अब तो हमारे लोग काम करेंगे। सही है। तो उस स्टेशन में नहीं उतरना है हमें। इसी तरह से आएगा, कभी कभी बहुत टेंशन आ जाएगी लाइफ में, तो हमें उस स्टेशन में भी नहीं उतरना है। बस विश्वास के साथ बैठे रहना है। बैठे रहने का नतीजा ये होगा, अगर आप उस ट्रेन में बैठे हैं, विश्वास के साथ बैठे हैं, तो वो दिन जरूर आएगा कि आप एक दिन इसी स्टेज में डायमंड शिप के रिकॉग्निशन से रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। थैंक यू। बस चल लाइन बोल के मैं ये माइक सर जी को हैंड ओवर करूंगी। कहा जाता है, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि एक दिन खुदा